हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जो कि है लूप्स इन पाइथन। सो बेसिकली लूप्स होते क्या हैं और लूप्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। सो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। सो लूप्स होते क्या हैं? लूप्स आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। दे हेल्प ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क विदाउट राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। इसको आप इस तरीके से मानो, जैसे कि आप एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक रियल लाइफ से रिलेटेड। मान लो आप स्कूल जा रहे हो। आप स्कूल जाते समय लेट हो गए। फिर क्लास में आपको टीचर ने पनिशमेंट दी और बोला कि आपको 10 पेज लिख के लाने हैं सॉरी। तो आप पहले एक पेज पे लिखोगे सॉरी, फिर दूसरे पेज पे लिखोगे। तो एक ही काम को आप बार बार करोगे। ऐसे ही पाइथन के अंदर भी हमें कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें बार बार करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरे को नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 से लेके 100 तक। तो अगर मैं ये टास्क आपको दूं तो आप कैसे करोगे? प्रिंट 1, प्रिंट 2। तो आप कैसे करोगे? प्रिंट 1, प्रिंट 2, ऐसे करके आप पूरा 100 तक प्रिंट करोगे। तो इससे दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़, कोड की लाइंस बढ़ेंगी हमारी। और दूसरी चीज़, अगर आपने कोई मिस्टेक करी तो कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, जिस वजह से आपके मिस्टेक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और फिर उस मिस्टेक को सही करने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। तो इसलिए इसी काम को आसान करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लूप्स का। तो सबसे पहले हम नोट्स पढ़ते हैं। सो बेसिकली लूप्स दो टाइप के होते हैं। पहला वाइल लूप, दूसरा फॉर लूप। ठीक है। अब वाइल लूप का कैसे इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले मैं आपको वाइल लूप का सिंटैक्स लिख के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना होता है एक वेरिएबल का। जैसे मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ। उसके बाद हम लिखते हैं वाइल। फिर यहाँ पे आती है हमारी एक कंडीशन। तो जैसे मान लो मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था 100 तक प्रिंट करने का। तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए अभी इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इसको 10 ले लेता हूँ। सो हम ले लेंगे कंडीशन while i is less greater than while i is less than equals 10। ठीक है, ये हमने कंडीशन दे दी। फिर ये कोलन लगाना ज़रूरी होता है, ये सिंटेक्स का पार्ट है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट आई। यहाँ पे हम लिख देंगे आई प्लस इक्वल्स 1। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इसी कोड को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन वाइट बोर्ड में। तो मैंने वही सेम कोड यहाँ पे लिख लिया है। तो सबसे पहले वाइल लूप में हमें क्या करना होता है? इनिशियलाइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे जो आई है, ये है हमारा वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल। और इसको हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया है 1 से। मतलब यानी कि हमने इसमें इस स्टेप में क्या किया है? इनिशियलाइजेशन किया है आई वेरिएबल का। ठीक है, इसमें हमने कहा है इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हम लोग लिखते हैं वाइल। फिर हम यहाँ पे देते हैं कंडीशन। तो ये क्या है? हमारी एक कंडीशन। तो ये हो गया हमारी कंडीशन। अब कंडीशन हमारी क्या है? आई लेस देन इक्वल्स 10। ठीक है, ये हमारी कंडीशन। अब इस कंडीशन का क्या मतलब है? यहाँ आई की जगह पे हम ले लेते हैं आई की वैल्यू। आई की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, 1 लेस देन इक्वल्स 10। अब इस कंडीशन का आउटपुट क्या आएगा? इसका हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू। अब ट्रू क्यों मिला? क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब है क्या एक 10 से छोटा है या उसके बराबर है। क्योंकि एक 10 से छोटा है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। और इसका आंसर ट्रू आया, यानी कि ये कंडीशन हमारी सही है। अब जब ये इसका आंसर ट्रू आता है हमारा, तब कोड ब्लॉक नीचे जाता है। तब लूप हमारा नीचे वर्क करता है। अब इसको देखेगा, यहाँ पे क्या लिखा है? प्रिंट आई। प्रिंट आई यानी कि वो प्रिंट कर देगा आई को। आई की वैल्यू का इस समय 1। तो ये आ जाएगा हमारा आउटपुट में। ठीक है, फिर उसके नीचे जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ चेक करेगा, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है आई प्लस इक्वल टू में 1। अब ये प्लस इक्वल्स टू में क्या होता है? सो प्लस इक्वल्स टू, ये हमारा होता है
शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ठीक है, अभी शॉर्ट हैंड कैसे हैं? अब जैसे कि यहाँ पे लिखा प्लस इक्वल्स टू, इसका मैंने इस्तेमाल करा है आई प्लस इक्वल्स टू वन। ठीक है, अब मैं इसको इसको अगर इवेल्युएट करूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा, आई इक्वल्स आई प्लस वन। ठीक है, इससे हमारा क्या निकलेगा, ये ऐसे करके काम करेगा। तो इतना बड़ा ना लिखना पड़े और टाइम बचा सके हम, तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो आई प्लस इक्वल्स टू वन का मतलब है क्या करेगा ये, आई में प्लस कर देगा वन को। इसका क्या आउटपुट आएगा, टू। अब ये जो टू आया है, ये जाएगा और इस आई में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो वन है, ये वन कन्वर्ट हो चुका है टू में। तो अब आई की वैल्यू हो गई है टू। अब आई की वैल्यू टू हो गई तो अब ये जाएगा सीधा यहाँ पे। अब कंडीशन दोबारा चेक होगी। जैसे ही कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू आती है तो ये उसमें रन करेगा, और अगर फॉल्स आती है तो क्या होगा, तो प्रोग्राम हमारा रन नहीं करेगा और ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं एक और बार आपको इस पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारा इनिशियलाइजेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे डालते हैं हम लोग कंडीशन, फिर इसे हम लोग कह सकते हैं कोड ब्लॉक, और ये होता है हमारा अपडेशन। ठीक है, सो बेसिकली ऐसे काम करता है हमारा वाइल लूप। सबसे पहले हमें एक वैल्यू इनिशियलाइज करनी होती है एक वेरिएबल को, जो कि मैंने कर दी, आई को वन इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि आई में वन स्टोर कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, फिर हमें वाइल का इस्तेमाल करना है, जो कि सिंटेक्स में वाइल, वाइल के अंदर हमें डालनी होती है एक कंडीशन। ठीक है, एक कंडीशन डालनी होती है। उसके बाद जब ये कंडीशन ट्रू इवैल्यूएट होगी, तब हमारा कोड ब्लॉक चलेगा। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, प्रिंट आई, ये चल जाएगा। उसके बाद ये चलेगा अपडेशन। जैसे ही अपडेट हो जाएगी वैल्यू, ये अपडेट हो जाएगी, फिर सेम दोबारा कंडीशन चेक होगी और दोबारा कोड ब्लॉक चलेगा। मैं इसको आपको चला के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसने वन से लेके टेन तक सारे नंबर्स को प्रिंट कर दिया है। आई होप आपको वाइल लूप समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। अगर मेरे को नंबर्स प्रिंट करने हैं वन से, ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, वन से प्रिंट करने हैं कहाँ तक, फाइव तक। तो मैं लिखूंगा आई लेस देन इक्वल्स फाइव, या फिर आप आई लेस देन सिक्स कर दो। कुछ भी कर दो, आंसर दोनों को सेम ही आएगा। उसके बाद हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आई। ठीक है, प्रिंट आई। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये अपडेशन, आई प्लस इक्वल्स वन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो अगर आप ये नहीं लगाओगे तो ये हमारा एक इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि इनफाइनाइट लूप में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। मैं फिलहाल के लिए इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, जिससे कि ये वाला पोर्शन हमारा ना चले और ये एग्जीक्यूट हो बस। अब जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा, तो आप देख सकते हो इसने वन से लेके फाइव तक नंबर्स प्रिंट कर दिए हैं। अब क्या होगा, अगर मैं इसको ना लगाऊं तो मेरा ये इनफाइनाइट लूप प्रिंट तो ये मेरा इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा और वो नंबर्स को प्रिंट करता रहेगा। देखो अब ये वन प्रिंट करता रह रहा है। ये वन प्रिंट क्यों कर रहा है, ये इनफाइनाइट लूप है बेसिकली, क्योंकि इसको मैं पहले रोक देता हूँ। ये इसलिए प्रिंट कर रहा है वन बार बार क्योंकि आई की वैल्यू है वन, और यहाँ लिखा है जब तक आई की वैल्यू सिक्स से छोटी है तब तक आई को प्रिंट करते रहो, और आई में क्या है वन, तो इसलिए उसे प्रिंट करता रहेगा। अब एक और कंडीशन हो सकती है हमारी इनफाइनाइट लूप बनाने की। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आई प्लस लगाया था मैंने लास्ट टाइम माइनस इक्वल्स वन, तो क्या होगा, ये नेगेटिव में नंबर्स प्रिंट करना चालू कर देगा। ये देखो आप, नेगेटिव में कितनी स्पीड से नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना कि आप जो भी कंडीशन डाल रहे हो उस हिसाब से आपको अपडेशन सेट करना है, नहीं तो वो इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जैसे कि ये अभी चल रहा है, ठीक है,
अभी ये नॉर्मल चल रहा है। अगर ये इन्फानाइट लूप में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद अगर मैंने वीएस कोड को बंद कर दिया, तो उसमें एक एरर आ जाता है। उसके उस एरर को सही करने के लिए आपको वीएस कोड को डिलीट करके डाउनलोड करना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कभी भी इन्फानाइट लूप चला के वीएस कोड को बंद मत करना। ठीक है, आई होप आपको अब वाइल लूप समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। सो बेसिकली फॉर लूप क्या करता है, इसका भी सिंटेक्स मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो इसका सिंटेक्स मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ फॉर लूप का। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, 1 2। ठीक है, मैंने एक ऐसे ही रैंडम सी लिस्ट बना ली है। और जिन लोगों को नहीं पता कि लिस्ट लिस्ट होती क्या है, तो वो अभी के अभी जाके मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और इस कोर्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, जिससे कि आपको पता चल जाए कि लिस्ट क्या होती है और आप पाइथन को ईजिली आसानी से सीख सको। इसलिए आप सबसे पहले जाके उस प्लेलिस्ट को पूरा देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना आप लोग। तो मैंने बना लिया लिस्ट। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कोड लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब मैंने लिस्ट बना ली है, तो सबसे पहले मैं कोड को लिख लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैंने कोड लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, सो अब बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाई। ठीक है, लिस्ट बनाई मैंने। उसके बाद मैं फॉर लूप को चला रहा हूँ। फॉर आइटम इन एल, एल यानी कि लिस्ट का नाम है मेरी। सो एल प्रिंट आइटम। इसका क्या मतलब है कि हमें क्या करना है, ये मतलब ये किस तरीके से काम कर रहा है लूप। सबसे पहले हमने फॉर लगाया, ये सिंटेक्स का पार्ट है। फिर यहाँ पे मैंने जो आइटम लिखा है, ये आइटम, तो यहाँ पे जो मैंने आइटम लिखा है ये क्या है, ये है हमारा एक वेरिएबल। यहाँ पे आप आइटम की जगह कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान रखना, आप जो यहाँ पे लिखोगे वही सेम यहाँ पे लिखना होगा आपको, अगर आप आइटम्स को प्रिंट कर रहे हो लिस्ट के अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिख लिया है। उसके बाद इन कीवर्ड का हमने इस्तेमाल करा है चेक करने के लिए कि उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं, कौन कौन सी आइटम्स है उसके अंदर। इन एल, एल यानी कि मेरी लिस्ट का नाम है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, आइटम्स को प्रिंट कर रहा है। हो सकता है आपको अभी समझ में ना आया हो, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। तो मैंने यहाँ पे सेम कोड लिख दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ एक लिस्ट। ठीक है, ये जो एल है, ये एक वेरिएबल है। और ये जो इसके अंदर है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ये हमारी लिस्ट। ठीक है, तो ये है हमारी लिस्ट। अब हो क्या रहा है, पहले हमने लिस्ट बनाई, उसके बाद फॉर का इस्तेमाल करा। फिर ये आइटम हमारा क्या है, वेरिएबल है एक और। इन कीवर्ड का इस्तेमाल करा। एल, एल क्या है, हमारी लिस्ट। ठीक है, एल है हमारी लिस्ट। ठीक है, एल है हमारी लिस्ट। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं प्रिंट आइटम। आइटम क्या है, आइटम है हमारा वेरिएबल। ठीक है, तो मैं आपको इसका फ्लो एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रोग्राम किस तरीके से वर्क कर रहा है एक्चुअल में। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने लिस्ट बनाई। फिर ये क्या कर रहा है, आइटम के अंदर यानी कि एक वेरिएबल के अंदर एल, एल जो हमारी लिस्ट है, इसके एलिमेंट्स को एक एक करके स्टोर कर रहा है। तो सबसे पहले आइटम के अंदर इसने डाला, सबसे पहले इसने आइटम के अंदर डाला 1। ठीक है, तो जैसे ही ये इसमें डालेगा, उसके बाद ये कोड ब्लॉक चलेगा नीचे, नीचे रन होगा, ये चलेगा। फिर हमारा क्या चला, प्रिंट आइटम, आइटम क्या है, 1। आउटपुट में आया हमारा 1। ठीक है, अब जैसे ही ये चल गया, फिर ये सेम दोबारा ऊपर रन करेगा। अब ये आइटम 1 हो चुका है, अब आगे बढ़ेगा ये 2 की तरफ। अब वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आइटम की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर ये सेम दोबारा नीचे रन करेगा, अब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 2। ऐसे करते करते ये तब तक रन करेगा जब तक लिस्ट के हर एक एलिमेंट को ये प्रिंट ना कर दे। तो ये बेसिकली प्रोग्राम क्या कर रहा है, एक लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है। एक और बार मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक वेरिएबल बनाना है सबसे पहले हमें, एक वेरिएबल नहीं, हमें एक लिस्ट बनानी है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम जैसे ही एक लिस्ट बना लेंगे, फिर उसके एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर आइटम, आइटम यानी कि एक वेरिएबल जिसके अंदर हम इसकी वैल्यूज को, लिस्ट की वैल्यूज को स्टोर करेंगे और प्रिंट कराएंगे। फॉर आइटम इन एल, एल यानी कि लिस्ट, प्रिंट आइटम यानी कि वैल्यूज को प्रिंट करें। ये जो वेरिएबल के अंदर हम जो वैल्यूज
स्टोर करा रहे हैं उन्हें हम प्रिंट कर रहे हैं उसके बाद। सो आई आई होप आपको फॉर लूप का ये सिंटैक्स समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नोट्स में क्या लिखा है। सो हमने यहाँ पे फॉर लूप और वाइल लूप कवर कर लिया है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक जो कि हमारा रेंज फंक्शन। सो बेसिकली रेंज फंक्शन क्या करता है, अगर आपको नंबर्स जनरेट करने हैं 1 से लेके 10 तक, तो ये तो मैंने आपको वाइल लूप में बता दिया कि आप वाइल लूप में सिंपली 1 से लेके 10 तक नंबर्स कैसे जनरेट कर सकते हो। एक इनिशियलाइजेशन करोगे सबसे पहले आप, फिर कंडीशन दोगे, उसके बाद प्रिंट कर दोगे आप लोग आई को, फिर यहाँ पे आखिर में हम दे देंगे अपडेशन आई प्लस इक्वल्स टू में 1। लेकिन अगर हमें यही सेम काम फॉर लूप से करना है, तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा रेंज फंक्शन। ठीक है, अब रेंज फंक्शन कैसे काम करता है, तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम करेगा। तो मैंने प्रोग्राम लिख लिया है। सो रेंज फंक्शन कैसे काम करता है, फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे आई हमारा दोबारा से वेरिएबल है, इन रेंज यानी कि इस रेंज के अंदर जो भी है हमें उसे प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ एक और बार व्हाइट बोर्ड पे। सो बेसिकली ये कैसे काम कर रहा है, फॉर आई, आई यहाँ पे हमारा है वेरिएबल, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो आई की जगह पे। ठीक है, इन रेंज, रेंज यानी कि रेंज क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि आई के अंदर हमें 11 तक नंबर्स को स्टोर करना है, फिर प्रिंट की मदद से प्रिंट करना है। सो ये ऐसे चलेगा, 0 से स्टोर करेगा और 10 तक जाएगा, क्योंकि 11 को स्टोर नहीं करेगा, आखिरी वैल्यू स्किप हो जाती है। ठीक है, अगर मैं आपको इसका सिंटेक्स दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले आएगा फॉर, फिर यहाँ पे वेरिएबल आएगा, वेरिएबल में मान लेता हूँ इस बार ए, फिर इन कीवर्ड आएगा। ठीक है, फिर आएगा रेंज। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमें इसकी रेंज को डिफाइन करना होगा कि कितनी रेंज होनी चाहिए। तो रेंज में यहाँ पे हमारे 3 पैरामीटर्स लेता है, और वो कौन कौन से हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्किप साइज। ठीक है, तो क्या है पहला हमारा, स्टार्ट, स्टार्ट, उसके बाद आता है हमारा स्टॉप, फिर आता है हमारा स्किप साइज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा कोड ब्लॉक, कोड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी प्रिंट ए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोलन लगाना मत भूलना, ये सिंटेक्स का पार्ट होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चल रहा है। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में कुछ लिस्ट स्ट्रिंग वाली जब मैंने वीडियो पढ़ाई थी, तो उसमें इंडेक्सिंग बताई होगी शायद मैंने। तो ये इंडेक्सिंग का ही फॉर्मेट है। सबसे पहले हमें स्टार्ट बताना होता है, फिर एंडिंग बतानी होती है, उसके बाद हमें स्किप वैल्यू बतानी होती है। तो अगर मैं इसका प्रोग्राम आपको लिख के दिखाऊं, फॉर आई इन रेंज, सबसे पहले मैं स्टार्ट बता देता हूँ, मैं चाहता हूँ 1 से स्टार्ट हो, फिर कहाँ तक जाए, 11 तक जाए, और स्किप वैल्यू 2 की दे देता हूँ, प्रिंट कर देते हैं हम लोग आई को। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये कैसे काम कर रहा है, सबसे पहले ये क्या कर रहा है, आई के अंदर इन वैल्यूज को स्टोर करेगा एक एक करके, फिर उन्हें प्रिंट करेगा प्रिंट फंक्शन की मदद से। अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट आया 13579। और ये आउटपुट कैसे आया, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे इसको बताता हूँ ये कैसे आया। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे वो प्रोग्राम लिख लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को लिख लिया है, ये है हमारा स्टार्ट। ठीक है, ये है हमारा स्टॉप, और ये है हमारा स्किप वैल्यू। तो ये कैसे चल रहा है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ से 1 से लेके पूरे 11 तक नंबर्स को लिख लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मैंने 11 क्यों नहीं लिखा, तो अगर आपको याद होगा कि इंडेक्सिंग में कभी भी जो लास्ट का एलिमेंट होता है उसे इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसलिए 11 इंक्लूड नहीं होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे दिया स्किप वैल्यू 2, यानी कि सबसे पहले ये तो आएगा ही। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक आउटपुट भी बना दूँ, आउटपुट में, ठीक है, तो सबसे पहले ही आएगा 1, पहला एलिमेंट तो हम गिनते ही गिनते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा है 2, यानी कि ये आ गया 1, ये आ गया 2। ठीक है, ऐसे
1 और 2, सेकेंड एलिमेंट ले लेंगे। उसके बाद दोबारा से सेम 1 2, तो अब 5 आ जाएगा। फिर दोबारा सेम 1 2, 7 आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से सेम 1 2, अब आ जाएगा हमारा 9। अब 10 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे 1 आया है और हम हमारी इसकी वैल्यू क्या है 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 जो है वो मिसिंग है। इसलिए इसलिए इसने 10 को प्रिंट नहीं करा, क्योंकि हमारी इसकी वैल्यू 2 है। तो आउटपुट क्या आ रहा है हमारा 1357। मैच कर लेते हैं क्या आउटपुट हमारा 1357 एंड 9। 9 लिखा है, हाँ 9, 13579। तो आप देख सकते हो आउटपुट हमारा मैच हो गया है। तो मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे काम करा। सबसे पहले फॉर, फिर एक वेरिएबल, यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, ए ले लो, बी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर इन कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेंज, रेंज तो मेन कीवर्ड है ही। फिर यहाँ पे आती है हमारी एक इंडेक्सिंग, बोलो इसे आप, या फिर एक रेंज बता दो कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा। सबसे पहले बतानी आती है सबसे पहले बतानी होती है आपको स्टार्ट कहाँ से होगी, एंड कहाँ से होगी, और अगर आपको कोई वैल्यू छुड़ानी है तो वो कितनी कितने गैप पे चलेगी। वैसे ज़रूरी नहीं होता कि आप तीनों दो, अगर आप सिर्फ एंडिंग ही बता दोगे तो भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो अगर आपने एंडिंग 12 बताई है तो कहाँ तक रन होगा, 11 तक, क्योंकि लास्ट वैल्यू कभी भी नहीं ली जाती है। ठीक है। सो आई होप आपको रेंज फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार ऊपर के दो के भी आउटपुट दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसने लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया है बिल्कुल सही तरीके से। अब देखते हैं आउटपुट नंबर 2 में। 2 में हम क्या कर रहे थे, रेंज फंक्शन की मदद से 0 से लेके 10 तक नंबर्स को हमने प्रिंट कराया है। ठीक है। 0 से क्यों चालू हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप खाली छोड़ोगे तो पाइथन ऑटोमेटिकली इसको 0 ले लेगा स्टार्टिंग को। ठीक है। और सेपरेट तो, और डिस्टेंस जो उसके वैल्यू होती है वो तो हमेशा 1 की होती है। तो इसलिए यहाँ पे 0 से लेके 10 तक प्रिंट कर दिया। अब आउटपुट 3 में कैसे आया, 1 2 1 3 5 7 9, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप आपको पाइथन का रेंज फंक्शन समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर लूप का, जिसका इस्तेमाल आप बार बार करोगे। इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो अभी के अभी जाके कमेंट में बता सकते हो आप लोग मुझे। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोग्राम में आगे क्या है। फॉर लूप विद एल्स। अब एल्स के साथ फॉर लूप कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मान लो मैं यहाँ पे रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ, फॉर रेंज, फॉर आई इन रेंज। मान लो मैं नंबर प्रिंट कराना चाहता हूँ 5 तक, वो भी 1 से। ठीक है। प्रिंट आई। उसके बाद मैं कराना चाहता हूँ कि जैसे ही प्रोग्राम खत्म हो जाए एल्स प्रिंट कर दे गुड। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही फॉर लूप खत्म होगा ये गुड को प्रिंट कर देगा। तो इसी तरीके से हम लोग एल्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर के साथ। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एल्स का इस्तेमाल हमने कैसे किया। अब हमने ये तो देख लिया कि हम एल्स का इस्तेमाल करते कैसे हैं, सिंटेक्स तो हमने देख लिया कि हमें फॉर का इस्तेमाल, पहले हमें नॉर्मल फॉर लूप लगाना है, फिर एल्स लगाना है और यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट दे देनी है। अब सवाल आता है कि हम एल्स का इस्तेमाल करते क्यों हैं। तो बेसिकली अगर जैसे कि अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने एल्स लगाया ही क्यों है, अगर मैं इस एल्स को हटा दूँ, उसके बाद इसको ऐसे कर दूँ, नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट लगा दूँ, तब भी तो आउटपुट सेम ही आएगा। तो हमने एल्स का इस्तेमाल क्यों करा। तो हम लोग एल्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, हम एल्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हम चेक कर सकते हैं कि लूप खत्म हुआ कि नहीं। क्योंकि जब लूप खत्म होगा तब ही एल्स रन करेगा, नहीं तो एल्स रन नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे, अभी आप जब आगे ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम पढ़ते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक इज यूज टू कम आउट ऑफ द लूप। ठीक है। तो ब्रेक का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, जैसे कि मान लो मैं एक दूसरा प्रोग्राम लिखता हूँ यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज 1 to 10। ठीक है। 1 to 10 मैंने लिखा। उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ आई को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही आई की वैल्यू
जो आई की वैल्यू 5 हो जाए, ठीक है, जैसे ही आई की वैल्यू 5 होता है, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाए, ये क्या करे कि लूप को ब्रेक कर दे, यानी कि लूप को तोड़ दे और आगे प्रिंट ना करे। तो अगर मैं इसे अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, इसका आउटपुट दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो इसने 5 तक नंबर्स को प्रिंट करा। अब इसने क्या किया, दोबारा देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर लूप लगाया मैंने, रेंज फंक्शन चलाया 1 से लेके 10 तक, यानी कि 9 तक नंबर्स को इसे प्रिंट करना चाहिए था, ठीक है। 9 तक नंबर्स प्रिंट करने चाहिए थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है। और उसके नीचे मैंने लिखा है इफ आई इक्वल्स टू 5 ब्रेक, ठीक है। तो इसकी क्या कर रहा है, जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, वैसे ही वो प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा, यानी कि लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है, लूप को छोड़ देगा। तो अगर मैं आपको इसको इजी वर्ड में बताऊं, तो जहाँ पे भी ब्रेक होगा, जैसे ही वो कंडीशन इवैल्यूएट होगी ट्रू में, तभी वो ब्रेक कर देगा, यानी कि लूप को छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके नीचे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दूं और यहाँ लिख दूं हाय, ठीक है, अब आप कमेंट करके बताओ कि ये हाई प्रिंट हुआ कि नहीं, क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर है और ब्रेक लूप को तोड़ देता है, ठीक है। तो अगर आपने प्रिंट करा, आपने लिखा कि प्रिंट हो जाएगा हाई, तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हाई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हाई प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि ब्रेक क्या करता है, लूप को तोड़ देता है, यानी कि इस लूप को छोड़ दो तुम लोग और उसके नीचे जो भी प्रोग्राम है उसको रन कर दो, ठीक है। सो ब्रेक बेसिकली क्या करेगा, वो इस लूप को छोड़ देगा और उसके नीचे का प्रोग्राम रन करेगा। अगर उसके नीचे कोई और प्रोग्राम है तो उसको रन करेगा। तो बेसिकली ब्रेक क्या कर रहा है, इस लूप को छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ये लूप को वहीं के वहीं तोड़ देता है, वहीं के वहीं खत्म कर देता है और प्रोग्राम को आगे चला देता है। इसलिए यहाँ पे हमने इसलिए हमने देखा कि प्रिंट हो गया हाय। तो फिर हम एल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं अब मैं इस प्रोग्राम में आ जाता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे लगा दूँ, यहीं पे मैं प्रिंट के बाद लगा दूँ इफ आई इक्वल्स 3, तब कर दे ब्रेक, ठीक है। और अब मैं इस वाले प्रोग्राम को कमेंट आउट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो इसमें अब आप देखो, तो यहाँ पे इसने गुड प्रिंट नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अभी कि एल्स तभी चलेगा जब लूप कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आई की वैल्यू जैसे ही 3 हो रही है, वैसे ही ये लूप को तोड़ दे रहा है ब्रेक। ब्रेक क्या कर रहा है, लूप को तोड़ दे रहा है। लूप को तोड़ रहा है यानी कि लूप कंप्लीट नहीं हो पाया। अब लूप कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इसलिए एल्स नहीं चला। तो इसलिए हम लोग एल्स का इस्तेमाल करते हैं ये चेक करने के लिए कि लूप खत्म हो रहा है कि नहीं। क्योंकि जैसे ही लूप खत्म हो जाएगा, पूरा लूप चल जाएगा जब, तब ही एल्स चलेगा। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल प्रिंट लगाने में और एल्स लगाने में क्या डिफरेंस होता है। एक और बार आपको दोनों का ब्रीफ समरी दे देता हूँ मैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही आई की वैल्यू 3 हो रही है, ब्रेक क्या कर रहा है, लूप को तोड़ देता है और लूप कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एल्स नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे 5 पे लूप को तोड़ रहा है, लेकिन ये जो बाहर प्रिंट लिखा है, इसको इस लूप से कोई लेना देना नहीं है। ये लूप पूरा कंप्लीट हो या ना हो, इससे उसे कोई मतलब नहीं है, ये अपना चल के रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही ये ब्रेक करता है, तब भी ये हाई प्रिंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट काम कर जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ब्रेक क्या कर रहा है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ब्रेक क्या करता है, लूप को तोड़ देता है। अब आता है हमारा दूसरा दूसरा होता है हमारा कंटिन्यू, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सिर्फ देखने के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही छोड़ दूं, तो मैं इन दोनों को जल्दी से कमेंट आउट कर दिया है। और मैं यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम लिख देता हूँ, फॉर आई इन रेंज 10, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट आई। अब मैं यहाँ पे लगाऊं इफ आई इक्वल्स 5, ठीक है, कंटिन्यू, कंटिन्यू कंटिन्यू, ठीक है। तो अब बेसिकली कंटिन्यू क्या करता है, तो लूप ब्रेक क्या करता है, लूप को तोड़ देता है पूरी तरीके से। अब लूप आगे नहीं चलेगा, जैसे ही ब्रेक अपना काम करेगा, वैसे ही जैसे ही ब्रेक चलेगा, वैसे ही लूप पूरी तरीके से टूट जाएगा, लूप आगे नहीं काम कर पाएगा, लूप वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू क्या करता है, अगर मैं आपको इसे चला के दिखाऊं, तो अगर मैं इसे अभी चलाऊं, तो आप लोग देखना,
कि इसने क्या किया, 0 से लेकर 9 तक नंबर्स को प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, i = 5 कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा, ये नॉर्मल ही आपको लगेगा कि 0 से लेकर 9 तक नॉर्मल प्रिंट हो चुका है। कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई, लेकिन फिर भी कंटिन्यू ने हमें कोई आउटपुट क्यों नहीं दिया। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको उठा लूँ यहाँ से, इस प्रिंट स्टेटमेंट को कंटिन्यू के नीचे लगाऊं, उसके बाद सेम प्रोग्राम दोबारा चलाऊं, तब आप देखो इसने 5 को स्किप कर दिया है। सो बेसिकली कंटिन्यू क्या कर रहा है, कंटिन्यू क्या करता है, जैसे कंटिन्यू आता है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया इफ i== 5 कंटिन्यू, यानी कि जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी, वो उस आइट्रेशन को छोड़ देगा, यानी कि उस कंडीशन पे छोड़ देगा। ये कंडीशन आते ही नीचे का कुछ भी रन नहीं होगा। ठीक है। सो बेसिकली कंटिन्यू क्या करता है, जैसे ही ये आइट्रेशन आएगी, ये जो 5 आ रहा है इसको हम लोग आइट्रेशन कहेंगे, ये जो कंडीशन आ रही है, क्या क्या होगा, कंटिन्यू क्या करेगा, इस आइट्रेशन को छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक लूप को छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन ये आइट्रेशन को छोड़ रहा है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान देना। ब्रेक क्या करेगा, लूप को छोड़ देगा। कंटिन्यू क्या करेगा, आइट्रेशन को छोड़ देगा। आइट्रेशन यानी कि ये जो कंडीशन है, i == 5, इसके बाद ये जो कंटिन्यू लगाया है, ये क्या करेगा, जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी, उसके बाद नीचे का कुछ भी प्रिंट नहीं होने देगा, कुछ भी चलने नहीं देगा। लेकिन अगर मैं इस प्रिंट को ऊपर लिख दूं, उसके बाद इसे चलाऊं, तो ये 5 आ रहा है। अब ये 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि i की वैल्यू जैसे ही 5 हुई, सबसे पहले वो इसे चलाएगा, क्योंकि पाइथन का प्रोग्राम जब चलता है तो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले वो इसको चलाएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा। क्योंकि अब कंटिन्यू के नीचे कुछ भी नहीं है, तो कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन इस प्रिंट स्टेटमेंट को जैसे ही मैं नीचे लेके आऊंगा कंटिन्यू के, वैसे ही यहाँ पे 5 स्किप हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस दे दूं, और और i == 2, ठीक है, और एक और दे देता हूँ i == 7, और एक लास्ट और दे देता हूँ i == 9। ठीक है। अब मैं इसको चलाऊंगा, तो आप देख सकते हो इसने 0 से लेके 8 तक नंबर्स को प्रिंट करा है, 0 1 2 4 6 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, तो आप इधर ध्यान दो, देखो। इफ आई की वैल्यू 5 होगी, जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, कंटिन्यू काम करेगा और नीचे का कुछ भी चलने नहीं देगा। या फिर और क्या करता है, दूसरी चीज, अगर या तो ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, इनमें से कोई सा भी अगर ट्रू होगा तो कंटिन्यू चल जाएगा, नीचे का कोड ब्लॉक रन हो जाएगा। या फिर आई की वैल्यू या तो 5 हो, या 3 हो, या 7 हो, या 9 हो, इसमें तो कोई सी भी वैल्यू आई की जैसे ही होती है, वैसे ही तुरंत कंटिन्यू चलेगा और नीचे के किसी भी चीज को चलने नहीं देगा। तो इसलिए हमें ये आउटपुट देखने को मिलता है। आई होप आपको कंटिन्यू और ब्रेक में अंतर पता चल गया होगा। कंटिन्यू क्या करता है, इस आइट्रेशन को छोड़ देता है, लेकिन लूप को तोड़ नहीं रहा है, वो इस आइट्रेशन के लिए नीचे के हर एक काम को रोक रहा है। ठीक है। फिर जैसे ही वो इस आइट्रेशन के लिए रोकता है, वो अगली आइट्रेशन पे जंप करता है लूप, और अगली आइट्रेशन को चला देता है, यानी कि अगली कंडीशन सक्सेसफुली रन हो जाती है। लेकिन ब्रेक क्या करता है, जैसे ही ब्रेक काम करता है, जैसे ही ब्रेक की कंडीशन ट्रू होती है, वैसे ही वो पूरे के पूरे लूप को छोड़ देता है, एक तरीके से लूप को वहीं के वहीं एंड कर देता है, फिर आगे लूप रन ही नहीं होता है। तो उसके बाद वो लूप को छोड़ देता है, अब लूप के नीचे जो भी लिखा होगा वो काम करेगा। ठीक है। आई होप आपको फॉर लूप में कंटिन्यू और ब्रेक का इस्तेमाल करना आ गया होगा। ऐसे ही सेम आप वाइल लूप में भी कर सकते हो, दोनों में बिल्कुल सेम ही काम होगा। अब हम नोट्स में आ जाते हैं। अब आखिरी आता है हमारा पास स्टेटमेंट। अब पास क्या करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक और कोड लिखते हैं, मैं ऊपर का कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ फॉर आई इन रेंज 2 4 पास, ठीक है, और अगर मैं इसे अब चलाऊं, तो आप देख सकते हो इसमें मुझे आउटपुट कुछ भी नहीं मिला। ठीक है। यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ, नो एरर हैपेंड, नो एरर फाउंड। ठीक है। यहाँ मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया है, नो एरर फाउंड।
अब मैं इसे चलाऊँ तो आप देख सकते हो नो एरर फाउंड हमारा प्रिंट हो चुका है। जबकि अगर मैं इस पास को ना लगाऊं, ठीक है, अब मैं इसे चलाऊं तो मुझे एक एरर देखने को मिल रहा है कि इंडेंटेशन ब्लॉक। ठीक है, तो ये इंडेंटेशन एरर दे रहा है। तो ये इंडेंटेशन एरर क्यों दे रहा है और इंडेंटेशन होती क्या है? सो बेसिकली अगर आप लोग ध्यान दो, इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट करता हूँ और इसको अनकमेंट करता हूँ। तो आप ध्यान दो, जैसे ही मैंने फॉर लूप का ये सिंटेक्स लगाया, ये कोलन लगाया, मैं जैसे ही एंटर मारता हूँ, ये आप स्टार्टिंग में स्पेसिंग देख रहे हो, ये जो स्पेसिंग है इसे हम लोग कहते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, इस स्पेसिंग से हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ फॉर लूप के अंदर है कि नहीं, या ये सेम इफ के लिए भी इस्तेमाल होती है, तो कोई भी चीज़ इफ के अंदर है कि नहीं। ठीक है, तो ये गैप ऐसे ही नहीं होता है, ये इंडेंटेशन इसे कहते हैं हम लोग, और ये ऐसे ही नहीं होता है। इससे पता चलता है कि कोई चीज़ फॉर लूप के अंदर है कि नहीं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने इसमें गलती कर दी तो आपका पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए इंडेंटेशन, वैसे तो अगर आप VS कोड जैसी आईडी का इस्तेमाल करोगे या और भी कोई आईडी का इस्तेमाल करोगे तो उसमें फैसिलिटी होती है, उसमें रहता है कि ऑटोमेटिक इंडेंटेशन लग जाता है। लेकिन अगर आप लोग नोटपैड में कर रहे हो तो नोटपैड में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, अब मैं इसको स्पेस नहीं कहूँगा, इसको इंडेंटेशन कहूँगा मैं। ये जो इंडेंटेशन है ये करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अब मैं इसे अनकमेंट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं चलाऊँ। तो इसमें इसने इंडेंटेशन एरर क्यों दिया? क्योंकि इसको लग रहा है कि ये प्रिंट स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर है, लेकिन हमने इंडेंटेशन नहीं लगाई है, इसी वजह से इसने इंडेंटेशन एरर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेकिन अगर पास लगा देता हूँ तो मुझे ये कोई एरर नहीं देगा और नॉर्मल हमारा प्रोग्राम चल जाएगा। ठीक है, नो एरर फाउंड प्रिंट हो चुका है। अब ऐसा क्यों हुआ? सो बेसिकली पास क्या करता है, पास कहता है कि मैं इस काम को बाद में करूंगा, इसको इग्नोर करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, सो पास क्या कह रहा है कि इसको इग्नोर कर दो और आगे बढ़ जाओ। सो हम पास को कब लगाते हैं, एक तरीके से आप ऐसे समझो, अगर आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हो और आपने ये फॉर लूप लगा दिया, खोला कि अभी मेरा इस पे मन नहीं है, इसको कोई दूसरा बना देगा, इसको कोई दूसरा कंप्लीट कर देगा, तो कोई एरर ना आए उस वजह से हम लोग यहाँ पे पास लगा देते हैं कि इस पे हम वापस आएंगे, इसको वापस सही करेंगे। लेकिन अभी इसको मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए अभी के लिए पाइथन से कहता है कि पाइथन इसको इग्नोर मार दो। ठीक है, इसको इग्नोर कर दो और नीचे जो कोड है उसको रन करो, या इसके ऊपर जो भी कोड है उसे रन करो। ठीक है, तो पास क्या कर रहा है, पास क्या कहता है कि इसको इग्नोर कर दो और बाकी का जो भी प्रोग्राम है उसे चला दो। ठीक है, इसलिए इसने नो एरर फाउंड इजीली लिख दिया, क्योंकि हमारा प्रिंट स्टेटमेंट वर्क कर रहा है। सो आई होप आपको पास में समझ में आ गया होगा कि पास, कंटिन्यू, ब्रेक, ये तीनों का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं और तीनों में क्या अंतर है। ठीक है, तीनों का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ब्रेक पाइथन से क्या कहता है, फॉर लूप से क्या कहता है कि जैसे ही ब्रेक चालू होगा, जैसे ही ब्रेक काम करेगा, वो कहेगा कि इस लूप को छोड़ के निकल जाओ। ठीक है, इस लूप को तोड़ दो, इसे यहीं पे एंड कर दो, आगे इस लूप को चलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये लूप जो है हमारा, जैसे ही ब्रेक काम करेगा एंड हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा। कंटिन्यू क्या कहता है, इस आइटरेशन को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, यानी कि जैसे ही ये कंडीशन आती है तो ये जो लूप के नीचे का जो भी है इसे इग्नोर करो और लूप को आगे बढ़ाओ। ठीक है, सो कंटिन्यू क्या कर रहा है, इस कंडीशन के लिए सिर्फ लूप के काम को रोक रहा है और अगली कंडीशन पे सीधा जंप कर रहा है। और पास क्या कहता है, पास कहता है कि यहाँ पे अभी मैं काम करूंगा लेकिन बाद में करूंगा, अभी मेरा इस यहाँ पे काम करने का मन नहीं है, तो इसलिए इसे अभी के लिए इग्नोर कर दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो ये होता है हमारा पास, कंटिन्यू, ब्रेक। आई होप आपको पास, कंटिन्यू, ब्रेक समझ में आ गया होगा और लूप विद एल्स और रेंज भी समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये चैप्टर 8 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई छोटा सा भी अगर किसी को कोई डाउट है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और हाल ही में मैंने एक डिस्कॉर्ड सर्वर चालू करा है, तो अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट मुझे दिखाना है या कोई कोड मुझे दिखाना है, तो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो। मैं डेली इस पे एक्टिव रहता हूँ, तो इसलिए आपको इस पे, अगर आप लोग इस पे मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कराओगे या इस पे आप कोई प्रोजेक्ट मुझे दिखाओगे, तो आपको उसका रिस्पॉन्स, उसका आंसर जल्दी मिलेगा और आपके डाउट्स जल्दी क्लियर हो सकेंगे। तो इसलिए मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो, मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो आप लोग।
और इस डिस्कॉर्ड की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अभी कभी जाके इस डिस्कॉर्ड सर्वर को जरूर से ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अभी जिसने भी मेरे प्लेलिस्ट को इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, वो अभी कभी जाके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और यहाँ पे क्लिक करके इसे सेव कर लो, इसे बुकमार्क कर लो, जिससे कि आप पाइथन को इजीली स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीख सको। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को हमेशा ऑल पे सेट रखना, जिससे कि आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।